सूरह फातिहा पढ़ी तो और करीब हो गया, रुकू में गया, रुजू किया और करीब हो गया। सजदा सबसे ज्यादा रुजू है, इसलिए और करीब हो गया, और करीब। और जब सजदे से फारिग हो गया तो पढ़ा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। अलैका प्रोनाउन की 3 किस्में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड ही दे अना नहनु, सेकंड अंत अंतुम अंतुम अंते अंतुम अंतुन्ना, और थर्ड हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अलैका, ये थर्ड है। पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू, ए नबी आप पर। ये हाजिर के लिए आता है। अगर इंसान पटना में हो और मैं उसको कहूं अस्सलाम वालेकुम, यहां होना चाहिए, यहां हाजिर के लिए क आता है। हाजिर के लिए जो सामने मौजूद हो उसके लिए क आता है। जब सजदा किया और सजदे से फारिग हुआ, अल्लामा जियाउन नबी पीर करम शाह अजहरी अपनी किताब जियाउन नबी में लिखते हैं कि इंसान कायदा में जब जाता है तो ऊपर उठा, शटल स्पीड से ज्यादा रफ्तार है उसकी, आसमान अव्वल को फाड़ दिया, आसमान सालिस को फाड़ा, थर्ड आसमान को फाड़ा, फोर्थ आसमान का सीना चीरा, फिफ्थ आसमान से ऊपर गया, सिक्स्थ आसमान से ऊपर गया, सातों आसमान से ऊपर, सिदरा से भी आगे गया, और सिदरा से आगे जब कुर्बे मौला में दाखिल होता है तो आंखें खोलता है तो देखता क्या है, वहां आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, जकरिया अलैहिस्सलाम नहीं है, सालेह अलैहिस्सलाम नहीं है, लूत अलैहिस्सलाम नहीं है, शीश अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि कुर्बे मौला में सबसे ज्यादा जो नबी के, सबसे ज्यादा जो रब के करीब है, फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, जो सबसे ज्यादा रब के करीब है वो कोई और नहीं, प्यारे मुस्तफा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो आंखें खोलता तो देखता है रब की बारगाह में हमारे नबी है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देख करके बोलता है वो अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर, ए अल्लाह के नबी, सलामती हो आप पर। 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा होता है। इसकी दलील से और इसकी थ्योरी से मैं मेराज साबित कर रहा हूं। 1682 ईस्वी, 42 ईस्वी में जानते हैं उसने क्या कहा? APPLE एपल जब उसके सर पे गिरा तो उसने सोचा यार ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। फतवा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं जब सेब गिरा तो आसेब सवार हो गया, और फिर ढूंढते 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 कहा हाँ मिल गया, जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिशे सिक्ल है। बड़े साइंसदानों में नाम आता है न्यूटन साइंटिस्ट का। जो भी चीज जमीन की जिन्स से होगी वो जमीन की तरफ रिटर्न आए। वैशाली का रहने वाला, हुसैना घाट का रहने वाला, रसूलपुर का रहने वाला अगर लंदन चला जाए, VIP लाइफ, AC, 5 लाख का पैकेज, मगर कभी कभी वो फ्राइडे को पुजुमुर्दा हो जाता है। भाई क्या हुआ? याद आ रही है, गांव की याद आ रही, नदी नाले झाड़, कबूतर पकड़ना, घोंसलों में जाना, खेलना, मम्मी पापा अब्बू अम्मी भाई, गांव की याद आ रही। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्ली, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती। जमीन से मिट्टी फेंके रिटर्न जमीन पर, पत्थर रिटर्न जमीन पर, हवा को फेंके तो जमीन पर आएगी ना, बल्कि ज्यादा हवा हो तो आप भी ऊपर चले जाएंगे। जो चीज की असल जहां होगी उसी की तरफ स्पीड से। जानवर, जो लोग देहात में गाय चराते, भैंस चराते, बकरी चराते हैं, कभी पूरब की खेती की तरफ, कभी पश्चिम खेत की तरफ जब ले जाते हैं वो तो एक दिन रास्ता बताना पड़ेगा, लेकिन जब ले जाएंगे ना तब उसे हाँकना पड़ता है। वापस गांव की तरफ, घर की तरफ पलटा दे तो वो अपने आप भैंस खूंटे पर आती है, गाय खूंटे पर आती है।
बैल खूंटे पर, बकरी खूंटे पर। क्यों जानते हैं? कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्ली, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती। जमीन की जिन्स से जो चीज है वो जमीन की तरफ स्पीड से आए, जो चीज जमीन की जिन्स से है वो रिटर्न जमीन पर स्पीड से आए। मेरे भाई, अब यहीं से हम ये बताना चाहते हैं कि इंसान का वतन असली वैशाली नहीं है। वाह, इंसान का वतन असली इंडिया नहीं है, जमीन नहीं है, मरकरी भी नहीं है, मंगल ग्रह भी नहीं है। इंसान का वतन असली जन्नत है, जन्नत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्ली, इसलिए हर शय असल की तरफ पलटती है। इससे भी साबित हुआ न्यूटन की थ्योरी से कि इंसान जब वही का नेचुरली है तो वो नेचुरली उधर की तरफ जाना चाहता है, फिर जाके नहीं पाता, उसे रोक देता। उसे कोई रोकता है, नहीं जाने देता। क्या रोकता है पता आप लोग? जिस्म रोकता है। हमें जिस्म नहीं जाने देता। भाई ये जिस्म आप समझते ये अच्छा है? नहीं, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। ये है ना, ये रोकता है, रुजू इल्लाह में रुकावट डालता है, रुजू इल्लाह में रुकावट डालता है। ये जिस्म, ये बॉडी, ये जाने नहीं देता। क्यों? वरना रूह, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये तो अमरे मौला है, रूह ऊपर ही से आई है, वो तो जाना चाहती है। जिस्म रोक देता है उसको, जिस्म नहीं जाने देता। न्यूटन 1642 ईस्वी में पैदा होने के बाद नजरिया दिया जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जो चीज जमीन की जिन्स से होगी वो जमीन ही की तरफ पलटेगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्यारे मुस्तफा की क्या जिन्स है, हमारे नबी की जिन्स कहाँ की है, हमारे नबी का वतन असली क्या है? क्या हमारे नबी मक्का में पैदा हुए? नहीं। हमारे नबी मदीने के वतन असली है? नहीं। हमारे नबी अरब में पैदा हुए? नहीं, क्योंकि मक्का बाद में पैदा हुआ, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अरब बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। जमीन बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अर्श आज़म बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। सातों आसमान बाद में बने, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। तो नबी का वतन असली क्या हुआ? नबी की जिन्स असली क्या हुई? नबी का हय्यज तबई नबी की क्या है? इस पर गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, कुर्बे मौला, कुर्बे इलाही नबी का वतन असली है। अब मुझे कहने दे, वतन असली से मक्का में पैदा होने में 9 महीने तो लग सकते हैं, मगर मुस्तफा को वतन असली जाने में मिनट नहीं, सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं लगा। क्योंकि न्यूटन भी बोलता है हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। जमीन के अंदर ग्रेविटी है, इसलिए पत्थर को खींच लेती है, मिट्टी को खींच लेती है। कुर्बे मौला में ग्रेविटी है, उन्होंने कुर्बे मौला ने मुस्तफा को अपनी तरफ खींचा है, और इतना जोर से खींचा, इतना जोर से खींचा, बरेली का इमाम इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लिख, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस सरजमीन रसूलपुर कोरेगांव हुसैना वैशाली। बात समझ में आ गई, नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। असल में फेल उधर का था। बताओ, आला हजरत ने एक शेर भी लिखा, वो याद नहीं है मुझको। कशिश रब की तरफ से, खिंचाव रब की तरफ से, और रब खींचे किसी को तो उसकी रफ्तार का फिर क्या आलम होगा। रब खींचे किसी को अपनी तरफ, उसकी रफ्तार के बारे में औ अदना ने तो सोच पर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि इसमें तफजील है। अदना इतने करीब, इतने करीब, इतने करीब के मसाफते मकानी का खात्मा ही कर दिया। फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना,
इतने करीब गए रब के, इतने करीब गए। ये न्यूटन की थ्योरी से साबित हो गई। अब तमाम साइंसदानों का बाप कौन है आप लोग को पता है? जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उनको पता है। फादर ऑफ साइंस आइंस्टाइन पैदा होता है 14 मार्च 1879 ईस्वी में। आइंस्टाइन साइंटिस्ट, और उसने जो दलीलें दी है पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। ऐसी ऐसी दलीलें दी उसने, एक नई थॉट दी, नई सोच दी। और जानते हैं उसने अपनी किताब में क्या लिखा? I'm confident time travel into the future is possible, but we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel 10,000 years into the future in only 1 year during that journey. However, such a trip would consume an extraordinary amount of energy. Time travel to past is more difficult. ये आइंस्टाइन की थ्योरी है कि इंसान पास्ट में जा सकता है, इंसान फ्यूचर में जा सकता है। और उसकी वजह क्या है? आप लोग को ये लगता है इंसान पास्ट में जा सकता है, इंसान फ्यूचर में जा सकता है? आपकी अक्ल क्या बोल रही है आप लोगों की? समझ में आ रही ना मेरी बात? इंसान फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में जा सकता है। कैसे? अशरफिया में एक किताब चलती है हिदायतुल हिकमत, हमारे उलमा पढ़े हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है मिकदारे हरकते शम्स को जमाना कहते हैं। अब सूरज निकला पूरब से और ये जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, आपके पास एक ऐसी अपाची है जिसकी स्पीड सूरज से ज्यादा है, तो जिधर सूरज जा रहा है उधर ही मोटरसाइकिल को घुमा दे, तो सूरज से ज्यादा स्पीड है तो सूरज से पहले पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर। कल क्या होने वाला है आप देख लेंगे। मेरा बेटा कहाँ शादी करेगा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? बेटी कहाँ भागेगी, कहाँ शादी करेगी, वो किस तरह करेगी, पोता परपोता लकर पोता हकर पोता छकर पोता सबको देख लेगा। टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर। इसी तरह टाइम ट्रेवल टू पास्ट, जिधर से आ रहा मोटरसाइकिल को उधर घुमा दिया, तो आप देखेंगे मेरा दादा कहाँ पैदा हुआ था, बारात में कौन कौन गया था मेरे दादा की बारात में, सबको इंसान देख लेगा। दफन कहाँ है, कैसे इंतकाल हुआ था, टाइम ट्रेवल टू पास्ट इज पॉसिबल। किसने कहा ये? आइंस्टाइन। लेकिन उसने ये शर्त रखी, दियर इज अ हार्ड कंडीशन। वो शर्त ये है कि मोटरसाइकिल रोशनी की होनी चाहिए। गाड़ी, क्लच, एक्सीलेटर, गियर, सीट, चक्का, हवा, स्टीयरिंग, मैकव्हील, स्कोप, बॉडी, पूरी गाड़ी का पार्ट ये रोशनी का होना चाहिए। क्योंकि आइंस्टाइन ने ये कहा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी। और कितनी रफ्तार है उसकी? सूरज की रोशनी धरती पे कितने मिनट में पहुंचती है? कॉलेज के स्टूडेंट को पता होगा, 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। अगर रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी बना ले तो आप फ्यूचर में भी जाएंगे, पास्ट में भी जाएंगे। अब आइंस्टाइन की दलील से मैं साबित करता हूं कि मुस्तफा मेराज में गए थे। वाह वाह वाह। रफ्तार कितनी थी? आइंस्टाइन ने कहा कि रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बता दूं बेवकूफो, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, एएमयू, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर वालों, तुम्हारा बाप फादर ऑफ साइंस आइंस्टाइन ने कहा ना रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी। मुस्तफा को रब ने जो सवारी दी उस सवारी का नाम ही बुर्राक है, जिसका मतलब ही है बिजली। बिजली की सवारी मुस्तफा को उस जमाने में दी गई जब गेम का नामो निशान नहीं था, ट्रांसफार्मर का नामो निशान नहीं था, बल्ब का नामो निशान नहीं था, सीएफएल का नामो निशान नहीं था, हेलोजन का नामो निशान नहीं था। दुनिया में करंट पैदा करने की हिकमत से इंसान जाहिल था। रब ने मुस्तफा को उस जमाने में बिजली और बर्फ की सवारी दी ताकि अजमत, ताकि बर्फ और बिजली करंट के जमाने के लोग मुस्तफा की अजमत का इनकार न कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला। तुम्हारा बाप बोल रहा है आइंस्टाइन रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी हो तो इंसान पास्ट और फ्यूचर में जा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है।
रब ने नबी को जो सवारी दी उसका नाम ही रोशनी है। बर्क किसको कहते, बुर्राक किसको कहते, बिजली। बिजली एक दलील। दूसरी दलील, हमारे नबी क्या है, हमारे नबी क्या है? सूरज तुझे आइंस्टाइन बहुत बड़ा समझता है, चांद न्यूटन, डार्विन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, फीसा, गौरी, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीफन कर्लियोन, सब के सब तुझे सबसे बड़ा मानते हैं और तेरी रफ्तार की भी तारीफ करते हैं। ऐ सूरज तू ही बता तुझे रफ्तार कैसे मिली और तू चमकता कैसे? तो सूरज बोलता है मैं तो तारीख था और सबसे ज्यादा सुस्त था, मेरे अंदर रफ्तार ही नहीं थी, मैंने अपना दामन नबी की बारगाह में फैलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने मुझे भीख में रोशनी दी तो मैं आज तक चमक रहा हूँ। चांद तेरे अंदर चांदनी और रफ्तार कहां से आई? चांद बोलता है मैं भी तारीख था, नबी की बारगाह में अपना दामन फैलाया, नबी ने भीख में चांदनी दी तो आज तक मैं दमक रहा हूं। पता ये चला आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 ईस्वी में पैदा होकर रोशनी की रफ्तार को सबसे ज्यादा बताया और उसने कहा इंसान को रोशनी से फास्टर सवारी मिल जाए तो वो पास्ट और फ्यूचर में जा सकता है, आसमान पर जा सकता है। गुलाम जिलानी बोलता है रब्बे कदीर ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर बलैली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया और आइंस्टाइन को आवाज दिया, सुन आइंस्टाइन तू अगर रोशनी को, सूरज को सबसे बड़ा मानता, चांद को सबसे बड़ा मानता तो सुन ले ये भिखारी है, भीख दिया मुस्तफा ने। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो जिस मुस्तफा ने भीख दिया उनकी रफ्तार का आलम क्या होगा? ये जो महरो माह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला। बात समझ में आ गई, ये भिखारी है। बरेली के धरती पर जो साइंटिस्ट पैदा हुआ है तमाम साइंसदानों का बाप है। ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, यानी सूरज चांद सितारे पे जो नूर का इतलाक आता है ना, कहते हैं ना ये नूर है, ये सब के सब भीख है। भीख देने वाले तो मुस्तफा हैं, फिर वो साबित हुआ कि हमारे नबी नूर है, हमारे नबी रोशनी है। जब हमारे नबी रोशनी है तो फ्यूचर में गए भी। फतवा रज़विया शरीफ में है दर अज़लो अबदरा वाहिद याफ वो बिदायत निहायत दर्जक नुक्ता मुत्तहिद मुस्तफा शब मेराज